हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 5 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा। उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा आपको बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की बात करेंगे हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी स्क्वायर की बात करते हैं। सिर्फ स्क्वायर क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ, खुद के साथ अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो उसमें क्या कहलाता है? आपका स्क्वायर कहलाता है। एग्जाम्पल, 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका? 49। 8 का स्क्वायर किया हमने, 8 इंटू 8 64। इसमें स्टूडेंट क्या कर देते हैं, जो पावर होती है, जैसे ये 8 टू 16 बोल देते हैं। ये मिस्टेक है बेटा, याद रखना। पावर 2 का मतलब उस नंबर की मल्टीप्लाई खुद के साथ 2 बार, 8 इंटू 8, यानी कि एक तो खुद आएगा, उसके अलावा वही नंबर एक बार और आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 64। कोई भी नंबर आ सकता है, जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे वैसा ही आपका रिजल्ट रहेगा। आपको मिनिमम 20 नंबर्स तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और उसके अलावा भी कुछ स्पेशल नंबर है। स्पेशल जैसे बार बार जिन नंबर्स का यूज होता है, जैसे 25 है, 30 है, ये स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। अभी मैं आपको 10 तक स्क्वायर बताता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? जैसे एंड डिजिट देखो एक बार, 1, 4, 9, इसमें 6 है, 5, यही डिजिट्स बार बार आ रखी हैं, और 0 है वो देखो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो क्या रिजल्ट निकलता है यहां से आपका? नोट लिख के आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं यहां से। स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट में बी एंड विद, वो किसके साथ एंड होगी? या तो उसके लास्ट में आएगा 1, या आएगा 4, या आएगा 5, या 6, या 9, या जीरोज इन पेयर। पेयर का क्या मतलब है? या तो 2 जीरो होंगी, या 4 जीरो होंगी, या तो 2 जीरो, या 4 जीरो, या 6, ऐसे चलता जाए। मतलब जीरोज हो, वो पेयर्स की फॉर्म में हो, तो वो क्या होगा? स्क्वायर नंबर। में भी बोला है मैंने, इस वर्ड को देखेंगे ध्यान से। कंफर्म नहीं कि वो होगा, हो भी सकता है। जैसे अब लिख दिया 41, क्या 41 किसी का स्क्वायर है? लास्ट में 1 है? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। पॉसिबिलिटीज है कि अगर इनके साथ ऐड होगा तो वो क्या हो सकता है? आपका स्क्वायर हो सकता है। तो आपका सेकंड पॉइंट देखिए अभी, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नेवर एंड विद डिजिट, क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7। 5 तो हम इसमें ले चुके हैं, तो क्या आएगा? 2, 3, 7 एंड 8। इनके साथ कभी फिनिश नहीं होगा, आप लास्ट में देख सकते हैं। चाहे आप 11 से 20 तक कर लेते तब भी आपका वही रहता। तो जो स्क्वायर होगा किसी नंबर का, उसके लास्ट में ना तो कभी 2 लिखा मिलेगा, ना 3, ना 7, ना 8, ना ओड नंबर ऑफ जीरोज। ओड नंबर ऑफ जीरोज का मतलब कि 1 जीरो हो या 3 जीरो हो, ऐसे वो किसी नंबर का कभी भी क्या नहीं हो सकता है? स्क्वायर नहीं हो सकता है। आइए हम इसकी एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उसने क्या कहा है? अगर ये जो आपके 10 पार्ट्स दे रखे हैं, इनका अगर स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी? यूनिट प्लेस का मतलब होता है, इसको वंस प्लेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वंस प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी? जैसे फर्स्ट पार्ट है 81 है। अब हमें इस नंबर का उसने कंप्लीट रिजल्ट नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है यूनिट डिजिट पे क्या आएगी। अब यूनिट डिजिट के लिए हमें कंप्लीटली सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू है, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सी? वंस प्लेस पे 1। सिर्फ उस नंबर का हमें स्क्वायर करना है, और वो कितना आ गया? 1। तो स्क्वायर ऑफ 81 एंड विद डिजिट, वो किस डिजिट के साथ एंड होगा? 1 के साथ होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, 272 है। हमें पूरे नंबर का नहीं करना, सिर्फ लास्ट नंबर का।
2 का स्क्वायर किया वो कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो 272 स्क्वायर एंड विद डिजिट 4, वो किसके साथ एंड होगा 4 के साथ। अब थर्ड पार्ट देखिए 799 है। अब इसमें सिर्फ किसका स्क्वायर करेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू है 9, 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है। और इसकी यूनिट अब देखो अब तक सिंगल डिजिट थी 1 4, डबल आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका भी सिंगल डिजिट उठा लो, वो डायरेक्ट आपका आंसर 799। अगर इसका स्क्वायर करते हैं एंड विद डिजिट, वो किस डिजिट के साथ एंड होगा, वो डिजिट एंड के होगा 1 के साथ। स्क्वायर का मतलब है इस नंबर की मल्टीप्लाई इसी नंबर के साथ। अब आपने इसकी मल्टीप्लाई की, 9 का स्क्वायर किया, 9 9 जा 81, कैरी कितना आ गया 8। अब ये कोई भी नंबर आगे आ जाएगा, नीचे से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है क्रॉस का साइन आ जाता है, नीचे करेंगे फिर डबल क्रॉस, तो ये कितना आ गया 1। इसलिए हमें कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट नंबर का हम सिर्फ स्क्वायर करते हैं तो हमें जो फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू है वो हमें मिल जाती है। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम है, आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, गिव रीजन, आपको रीजन बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। मैंने एक्सरसाइज के बेसिक में भी बताया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जिसके एंड में 2 3 7 8 या ओड नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, डिजिट क्या दे रखी है 1057, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसका रीजन भी देना है, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। ये इसका क्या हो जाएगा रीजन हो जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट कभी भी क्या नहीं आ सकती 7 नहीं आ सकती। अब दूसरा इसमें भी ऐसे ही इसका रीजन हो जाएगा, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3। एक ओड नंबर के जीरोस वाला कर लेते हैं, बाकी तो आपका सेम ही है। 64000 फिफ्थ पार्ट, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी आपका क्या है नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज इट एंड विद 3 जीरोज। वो कितने जीरोज के साथ एंड हो रखा है 3 जीरोज के साथ हो रखा है। और जब ओड नंबर ऑफ जीरोज आती है तो कोई भी नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब इसका 6th पार्ट है 89722। अब इसको भी ऐसे ही बोलेंगे, इट्स यूनिट डिजिट इज 2 सो इट डज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी भी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 2 आ गई। एंड में कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में क्या नहीं आता है 2। अब नेक्स्ट है, अब इसके अंदर क्या बताएंगे, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट्स आर 000। और 000 का मतलब क्या होगी ओड नंबर ऑफ जीरोज होगी। इट इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट एंड विद 10, क्योंकि ये 10 के साथ एंड नहीं हो सकता कोई भी परफेक्ट स्क्वायर। उसके लिए मिनिमम कितनी चाहिए 2 4 even ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करते हैं वो ऑड आएगा या इवन। अभी भी उसने हमसे फाइनल रिजल्ट नहीं मांगा कि आंसर क्या आएगा, सिर्फ क्या मांगा है उसके अंदर कि ये इवन आएगा या ऑड आएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ऑड व्हाट इज इवन। अगर ऑड नंबर क्या होते हैं, अगर किसी के यूनिट प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 एंड 9 आते हैं तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम ऑड। और इवन क्या होते हैं, जिसके वंस प्लेस पे या तो 0 2 4 6 या 8 आता है उनको क्या बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं। या आप सिंपली बोलना चाहें जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो कैसे नंबर होते हैं आपके ऑड नंबर होते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए 431, लास्ट में 1 है तो वहां से आपको क्या पता चला है कैसा नंबर है ऑड नंबर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए 431 इज ए ऑड नंबर, ये आपका कैसा नंबर है
ओड नंबर है, एंड इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो एन ओड नंबर। उसका स्क्वायर भी कैसा होगा आपका, ओड नंबर होगा। 431 ओड था तो उसका स्क्वायर भी कैसा आएगा, ओड आएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, 2826 ये आपका कैसा नंबर है, इज एन इवन नंबर। सो स्क्वायर ऑफ 2826 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा हमको, इवन नंबर मिलेगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट के लास्ट में क्या है, 9 ओड होता है तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, ओड आएगा। फोर्थ पार्ट में लास्ट जो इसकी डिजिट है क्या है, 4 है, ये इवन है तो इसका स्क्वायर भी कैसा आएगा, इवन ही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। इस पैटर्न दे रखा कोई आपको, इसको फॉलो करना है और फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। जो ये डिजिट्स मिसिंग है इनको फाइंड आउट करना है। ये तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, आपको सिर्फ पैटर्न देखना, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे 11 का स्क्वायर था तो उसने दे रखा है 1 2 1। अब 11 के बीच में उसने एक दे दी 0, तो उसने क्या किया, जो 2 था उसके इस साइड भी एक 0 दे दी और इस साइड भी एक दे दी, ठीक है। फिर है 1001 का स्क्वायर, बीच में कितनी 0 है, 2। अब उसने जो 121 था, 2 से इस साइड भी 2 0 ले ली और इस साइड भी 2 0 ले ली। आई होप सो आपको पैटर्न समझ में आ गया है। जब सिंपल नंबर था तो 121, सिंगल 0 आई तो 2 के एक इस साइड 0 एक इस साइड, जब डबल आई तो 2 इस साइड 0 और 2 इस साइड। अब जो हमें नेक्स्ट निकालना है, इसमें कितनी जीरोज है, 4 जीरोज है, तो 2 से इस साइड कितनी जीरोज आ जाएंगी आपकी, 4 जीरोज आ जाएंगी और इस साइड भी कितनी आ जाएंगी, 4 जीरोज आ जाएंगी। अब इसमें है 6 जीरोज, तो 2 से इस साइड भी 6 जीरो, 4 5 6 और इस साइड भी आपकी कितनी जीरोज आ जाएंगी, 6 जीरोज आ जाएंगी। फिफ्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग डिजिट। फोर्थ क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपको पैटर्न को देखना है और फिर सप्लाई करना मिसिंग डिजिट को। सप्लाई का मतलब वही आपका है, फाइंड करना है आपको मिसिंग डिजिट को, क्या दे रखी है। एक तो यहाँ पे आपका क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पैटर्न को चलो देखते हैं। अब ये 2 डिजिट तो फोर्थ क्वेश्चन की तरह सेम, 11 का स्क्वायर था तो 1 2 1, बीच में 0 थी तो 2 टाइम्स होगी। अब यहाँ पे बीच में 1 दे दिया, वहां पे जो पैटर्न में थी वो सारी क्या थी, 0 थी। अब देखो यहाँ पे 1 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स हो गया तो इसको ले गया 30 तक, 10 20 30 और फिर वापस से रिवर्स 20, स्टॉप इसको 20 पे करना है। अब यहाँ पे कितने 1 है, 1 2 3 4, 3 4 तक है तो 10 20 30 40। अब इसको रिवर्स 30 20 और ये 1। अब इस तरफ इसका ये डिजिट मिस कर दी, इसमें कहां तक जा रखा है, मैक्सिमम 50। 50 का मतलब वंस कितने टाइम आने चाहिए, 5 और बीच में क्या आना चाहिए, 0। 1 2 3 4 5 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये इसके दो क्या हो जाएंगे, आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यूजिंग द गिवन पैटर्न्स। इन पैटर्न्स का आपको यूज करना है और फाइंड द मिसिंग नंबर्स। जो आपको ये नंबर्स दे रखे हैं उनको क्या करना है, फाइंड करना है। अब पैटर्न को देखिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, कंटिन्यूटी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा, ये 7। अब देखिए 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 6 7 जा कितना हो जाएगा 42। अब देखिए ये 2 है तो इससे नेक्स्ट दे रखा है, 2 से नेक्स्ट 3, 6 से नेक्स्ट 7, 12 से 13, 20 से 21, 30 से 31 और 42 से क्या हो जाएगा आपका 43 का स्क्वायर। सेवंथ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड किए आपको फाइंड करना सम का। तो आप ऑब्जर्व करके देखो, ये सारे आपके ओड नंबर है, 1 3 5 7 9 और कंटिन्यूटी में है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे आप, नंबर ऑफ ओड टर्म्स। कितनी ओड टर्म्स है इसके अंदर आपकी, 1 2 3 4 5। जितनी 5 टर्म्स होंगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ 5 ओड टर्म्स। तो क्या हो जाएगा आपका 5 का क्या, एन फॉर्मूला होता है आपका एन स्क्वायर। सपोज करो ये एन है
नंबर ऑफ टर्म्स, तो n स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और एक बार ओरिजिनली और करके देखो आपका सम ठीक है क्या। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, बिल्कुल सही कहना। तो इसमें भी ऐसे ही नंबर ऑफ ऑड टर्म्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितनी होगी आपकी 10। सम ऑफ 10 odd टर्म्स, तो फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर, n कितना आपका 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ओरिजिनली करके देखोगे तो भी आपका क्या आएगा 100। सेम ये थर्ड पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको अपने आप करना है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 odd नंबर्स। 7th क्वेश्चन में क्या था, odd नंबर्स थे उनका सम करना था। अभी आप 49 को ऐसे नंबर्स लिखने 7 odd जिनका सम करें तो कितना हो जाए 49। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर 1 से स्टार्ट कर दो और ओड नंबर लेना स्टार्ट कर दो। और कितने बोला इसने 7 ना, 1, ये ओड नंबर आपके 3 5 7 9 11 13, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए। और ओरिजिनली सम करके देखो इनका 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 कितना हो जाएगा 49। सेम ऐसे ही होगा 121 को कितने और नंबर्स के सम में करना है 11। फिर इसकी तरह 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, एक बार काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 11 बोला है तो कहाँ तक जाएगा इसका सम 21। 9th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तो इसमें क्या कर रखा है, इनका अगर स्क्वायर कर देते हैं, 2 नंबर्स दे रखे हैं, तो उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसका स्क्वायर बोला ना, तो सबसे पहले किसका स्क्वायर कर लेते हैं 12 का, और फिर किसका कर लेते हैं 13 का। 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। इनके स्क्वायर्स के बीच में कुछ है, तो 169 माइनस 144, ये आपका कितना आ गया 25। अब ये देखो इसने खुद को भी इंक्लूड कर लिया, और इसमें कहा कुछ है बिटवीन नंबर्स, तो इंक्लूड को हटाने के लिए हम कितना माइनस करेंगे खुद के इंक्लूड को, कितना हो जाएगा 24। ये आपका रूल रहेगा, जो भी आंसर आए उसमें से 1 क्या कर देंगे सबट्रैक्ट। या फिर इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, पहले वाले को ले लो n कितना होगा 12, और 13 को क्या लिख सकते हैं फिर हम n+1, क्योंकि 12 + 1 आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2n, तो 2 × 12 कितना हो जाएगा 12 2 = 24। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं। जैसे ये है n कितना हो गया आपका 25, और यहाँ पे कितना हो गया ये n प्लस में 1, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पे निकालने के लिए 2n, 2 × n कितना आपका 25, तो 25 2 जा कितना हो जाएगा आपका 50। लास्ट पार्ट, अब n तो कितना हो गया आपका 99, और ये क्या हो गया n+1, 99 + 1 कितना हो जाएगा 100। फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2n, 2 × 99, 99 2 जा कितना हो जाएगा 198। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। आई होप सो आपको समझ में आई है। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू।